पूछने का कार्य करें वो आपके क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में उसे कहते हैं। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, Where do you live? आप कहाँ रहते हो? What do you read? आप क्या पढ़ते हो? इस तरह के वाक्य जो होते हैं आपके क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें हम क्वेश्चनिंग करें, प्रश्न पूछने का कार्य करें, वो आपके क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? अगर मैं इसको बात करूं ले जाकर के अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखने की, सिंपल सी बात, अगर हमने डू को हिडन किया, यू प्ले क्रिकेट मींस क्या हो गया, तुम क्रिकेट खेलते हो। लेकिन जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो आपका ये क्या हो गया, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो कैटेगरी होती हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कितनी कैटेगरी होती हैं, दो कैटेगरी होती हैं। इसे ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 यस नो टाइप क्वेश्चंस। यस नो टाइप क्वेश्चन जहां पे हम आंसर केवल एस नो में दे सकते हैं, वो आपका क्या हो सकता है, क्या होता है आपका यस नो टाइप क्वेश्चन। इसको हम कैसे पता करेंगे कि हमारा क्वेश्चन यस नो टाइप का है या डब्ल्यूएस टाइप का है। एस नो टाइप का क्वेश्चन का मतलब होता है जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से। जब सेंटेंस की सहायक क्रिया से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो तब आपका वाक्य यस नो टाइप का होगा। जैसे इज दिस ए बुक, क्या कह रहा है, इज दिस ए बुक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या किया गया, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सबसे बाहर कर दिया गया। इसका मतलब क्या यह एक किताब है। निश्चित रूप से आपका आंसर आएगा एस ऑब्लिक नो, मतलब हम इसका आंसर एस या नो में दे सकते हैं। अगर मेरे पास है तो मैं कह सकता हूं यस, अगर मेरे पास नहीं तो मैं कह सकता हूं नो। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अलग प्रकार से लिखे जाते हैं जिसे हम नंबर 2 WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। ऐसे वाक्य जो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, विच, etc, मतलब ऐसे वाक्य जो आपके व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ऐसे वाक्य आपके व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, विच आदि से पूछे जाएं वो आपके क्या होते हैं, WH टाइप अर्थात डबल इंट्रोगेटिव वर्ड के नाम से उसे हम जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें व्हाट डू यू रीड, अगर हम व्हाट को हिडन करें तो क्या कर रहा है, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। निश्चित रूप से हम यहाँ पे एस या नो में आंसर दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही पूछा गया व्हाट डू यू रीड, निश्चित रूप से आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ते हो। अगर कहा गया वेयर डू यू, इसको हाइड करें, कर दिया वेयर डू यू रीड,
तुम कहां पढ़ते हो? व्हाई डू यू रीड? तुम क्यों पढ़ते हो? तो इस तरह से जो आपसे वाक्य पूछे जाएंगे उनकी कैटेगरी क्या होती है? WH टाइप की कैटेगरी होती है। अब हम आपको नंबर तीसरा जो आपका क्या है इंपरेटिव सेंटेंस, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य क्या होता है? दिस काइंड सेंटेंस गिव ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, command, etc is called imperative sentence. This kind of sentence gives order, request, advice, command, etc is called imperative sentence. मतलब ऐसे कैटेगरी के सेंटेंस इस टाइप के वाक्य जो होते हैं क्या करते हैं? ऑर्डर देने का कार्य करते हैं, रिक्वेस्ट या एडवाइस सलाह की बात करें वहां पे आपका क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे प्लीज कम हियर, वर्क हार्ड, लेट अस प्ले। इस कैटेगरी के आपके वाक्य क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम आज्ञा सूचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 4 आपका जो है नंबर 4 आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक के नाम से जानते हैं। ऐसा सेंटेंस विस्मयादि बोधक जिसमें आपको सडन फीलिंग, इमोशन और कंडीशन की बात हो, वहां पे आपका क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। दिस काइंड सेंटेंसेस expresses sudden feeling, condition, ideas and emotion is called exclamatory sentence। ऐसा वाक्य जिसमें some sudden feeling, condition,
ideas are in motion is called exclamatory sentence। जहां पे अत्यधिक हर्ष की बात हो या अचानक कोई दुख की बात हो या किसी भी प्रकार की ऐसी घटना जो आपको आश्चर्य कर देने वाली हो, उस प्रकार के सेंटेंस को हम exclamatory सेंटेंस के रूप में लिखते हैं। जैसे May you live long। Hurrah! We have won the मैच। May you live long, आप दीर्घायु हो। हुर्रा! बहुत खुशी की बात। We have won the match, हम मैच को जीत चुके हैं। इस कैटेगरी के जो सेंटेंस आपके होते हैं वो आपके क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट व्यूज देने जा रहा हूं, इसे आप ध्यान से समझेंगे। A sentence begins with a capital letters and end with full stop question mark or sign of exclamation और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कोई भी सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होगा वो किस लेटर से स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। एंड इट्स, और उसकी समाप्ति किससे होती है? या तो फुल स्टॉप से होती है, या तो क्वेश्चन मार्क से होती है, या विस्मयादिबोधक चिन्ह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। इट्स डिपेंड, इट्स डिपेंड कैटेगरी ऑफ सेंटेंस। इट्स डिपेंड कैटेगरी ऑफ सेंटेंस, यह किस पर निर्भर करता है कि आपका सेंटेंस किस कैटेगरी का है। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंपरेटिव है, अफर्मेटिव, निगेटिव या इंपरेटिव, तब आपका क्या होगा? फुल स्टॉप लगेगा। इन तीनों के साथ हम किसका यूज करेंगे? फुल स्टॉप का, जिसे हम एक पॉइंट से इंडिकेट करते हैं। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसे हम क्वेश्चन मार्क से, अगर एक्सक्लेमेटरी है तो उसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मयादिबोधक चिन्ह से हम प्रदर्शित करते थे। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस का चैप्टर फिनिश हुआ। आप इसे अच्छे से स्टडी करेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे और जो कुछ भी प्रॉब्लम आपको होगी उसे आप ग्रुप में भेजकर पूछने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा जिसे आप सॉल्व करेंगे। वेरी वेरी थैंक यू।